नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। आज हमारे सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। आज ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। आप लोगों को ये देखने में लग रहा हो कि ये क्या है, राइट? आप लोगों को देखने में लग रहा हो कि ये क्या है। तो आज हम लोग जो दूसरा वीडियो है इसमें हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि हमारा यहाँ पर हम लोग जो है सेक्टर्स का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा सेक्टर जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, और ये चार्ट कैसे बनाएंगे ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। तो आप लोग देखेंगे करंट टाइम में क्या हो रहा है कि जो हमारा जो निफ्टी है वो कुछ को आउट परफॉर्म कर रहा है, कुछ को अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है, जो कैंडलस्टिक चार्ट लगा हुआ है ये निफ्टी का है, राइट? ये निफ्टी का है। ये आईटी सेक्टर है, ये फिनेंस है, निफ्टी फिन निफ्टी का चार्ट वो है, चार्ट है। ये बैंक निफ्टी है, एफएमसीजी है, और ये प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू निफ्टी। ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने 1 ईयर का कंपैरिजन ले रखा है, तो ये सारे चार्ट का कंपेयर यहाँ से कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो परसेंटेज में लिखा होगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या बता रहा है कि जो एक साल पहले, आज से 1 साल पहले यदि मैंने निफ्टी में कुछ पैसा लगाया होता तो वो किस हिसाब से ग्रो करता। ये लगभग 22.93% से ग्रो करता, और यदि मैंने प्राइवेट बैंक्स में लगाया होता तो 8.49% के हिसाब से ग्रो करता 1 ईयर में। और यहाँ पे देखेंगे तो पीएससी, ओके, पब्लिक सेक्टर जो है वो 121.35, ऐसी रियलिटी जो सेक्टर है वो देखिए, तो वो किस हिसाब से परफॉर्मेंस हो रही है इसका यहाँ पर कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, हमारा बेस जो है वो निफ्टी है। देखिए यहाँ पे निफ्टी का चार्ट पे हम लोग ये सब ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये कुछ अलग से जो निफ्टी 500 के हैं ये सब कैसे इससे परफॉर्म कर रहे हैं उसका कंपैरिजन है। ये चार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे ये भी देखेंगे। तो हम लोग इसमें वर्कआउट कैसे करेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अपना मेरा जो खुद का जो डीमैट अकाउंट है उस पर मैं चलता हूँ। यहाँ पर भी मैंने इसको बनाया हुआ है, और यहाँ पर 1 ईयर का भी लगा लेता हूँ मैं। तो आप देखेंगे तो हर डीमैट अकाउंट में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मेरा धन का अकाउंट है, ठीक है, ये धन का अकाउंट है मेरा ये, ठीक है। तो यदि आपको चाहिए होगा तो मैं धन का अकाउंट जो है वो उसका जो लिंक है, आपको अकाउंट खुलवाना होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अब देखिए कि ट्रेडिंग व्यू में और इसमें कुछ डिफरेंसेस है क्या, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो निफ्टी 50 जो परफॉर्म कर रहा है वो कितना परफॉर्म किया, 22.93, राइट। और हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग अभी देख रहे थे जो, तो उसमें भी देखेंगे 22.93। तो ये लगभग सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन किसी किसी में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है या कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 ईयर सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर भी मैंने 1 ईयर ही सेलेक्ट किया हुआ था। तो आप ये ट्रेडिंग व्यू में भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, इसलिए आप क्या कीजिएगा कि आप लोग अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ही बनाइएगा, ठीक है। यदि आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उसकी फैसिलिटी नहीं देता है, जो तरीका है वो मैं बताने वाला हूँ वो कैसे सेव होगा वो भी देखना है। यदि वो फैसिलिटी नहीं देता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप चाहे तो धन में स्विच हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली होगा, है ना। जिसमें ट्रेडिंग व्यू का, आप जो भी ब्रोकर है आपके पास उसमें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लीजिएगा और वहां पे कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर लगभग 20-22 सेक्टर्स हैं जिसको मैंने यहाँ पर किया हुआ। ये कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और ये हमारे जो प्रीवियस वीडियो था जो अल्टीमेट रोड मैप टू बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर कम ट्रेडर, उसका ही ये सेकेंड वीडियो है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर पीएससी ने आउट परफॉर्म किया है, बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है।
रियलिटी सेक्टर ने परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है किसको, निफ्टी के कंपेयर में, ठीक है। निफ्टी ने 22% 23% का रिटर्न दिया, बाकियों ने इससे। तो हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉक्स में कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग BTST करने वाले हैं, करेक्ट, कि आज हम लोग खरीदेंगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 वीक 3 वीक जो भी है। जब हमारा टारगेट आ जाएगा तो हम लोग वहां से एग्जिट करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग कैसे कैसे एंट्री करने वाले हैं और कैसे कैसे एग्जिट करने वाले हैं। और एनालिसिस वाले में जो 3rd वीडियो है आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये एक प्लेलिस्ट होगा जिसके अंदर हम लोग वो वीडियोस डालेंगे जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कम ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। और स्टॉक्स का जो एनालिसिस का उसका अलग प्लेलिस्ट है। तो उसमें लास्ट वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था 3 स्टॉक्स पे, मदरसन सुमी, अमर राजा और एलिकन कॉस्ट एलॉय लिमिटेड पे, ठीक है। तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो हम लोग इन्वेस्ट कैसे करने वाले, या हम लोग अपना स्विंग ट्रेडिंग कैसे करने वाले, या पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करने वाले, ये मैंने डिस्कस किया था, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं कि इसमें हम लोग कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। यूज कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं कि यूज कैसे करेंगे, फिर हम लोग इसको बनाएंगे कैसे वो भी देखेंगे। यदि आपको लगेगा कि भाई हमारे तो यूज में नहीं आने वाला, तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको डेफिनेटली आपके अंदर मैं कुछ ऐड करूंगा। मैं 6 मंथ्स पे जाता हूं कि थोड़ा सा हमें ब्रॉड, थोड़ा सा अब लोग 3 मंथ्स पे चलते हैं, ऐसे हम लोग जाएंगे। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर देखें कि जो सेक्टर आपको यहां पर ही समझ में आने लग जाएगा। क्या समझ में आएगा कि ये उसी का चार्ट है, उसी का लाइन चार्ट है। किसका लाइन चार्ट है, ये मेटल्स का लाइन चार्ट है। तो ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहां पर इसने लो बनाया, फिर हाई बनाया, एक लो बनाया, और इस हाई को इसने यहाँ पे तोड़ दिया, ठीक है। तो मैं इस जगह पर हम लोग मेटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का देख सकते थे, क्योंकि आउट परफॉर्म कर रहा है। किसको आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। और दूसरा आप देखेंगे तो मैं उस समय इसको भी देख रहा हूं। मैं यदि यहाँ की बात करूं, ठीक है, यहाँ की बात करें, देखिए पहले तो बैक टेस्ट ही होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी ये ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये इसने इसके हाई को तोड़ा। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। तो हमको हर दिन ऐसी चीजें देखनी है कि कहाँ पर इस तरह का बन रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग मेटल की बात करें तो हम लोग मेटल में डिस्कस करें कि मेटल में क्या होगा। तो मैंने हर किसी का बनाया हुआ है यहाँ पर। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, और मेटल की बात करें तो मेटल सेक्टर ये रहा, ठीक है। मेटल सेक्टर है यहाँ पर, मैंने इसको क्लिक किया। देखिए लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि सभी के चार्ट्स को ये एक साथ लेता है और अपलोड करता है, लोड करता है। 1 ईयर का लगाया है मैंने पहले, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप 1 ईयर करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो सकता है, तो आप इसका ध्यान में रखिएगा। 6 मंथ्स करेंगे तो चेंज हो ना हो, वीकली करेंगे तो चेंज हो या ना हो, आप उसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे नहीं कि ये चेंज हो गया अब क्या करें, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये निफ्टी 50 का है, ठीक है। निफ्टी 50 सबसे नीचे पड़ा हुआ है, राइट। निफ्टी 50 सबसे नीचे पड़ा हुआ है, और निफ्टी मेटल यहाँ पर है। ये मैंने इसका कैंडलस्टिक चार्ट लगाया हुआ निफ्टी मेटल का, ठीक है। तो निफ्टी 50 नीचे है, निफ्टी मेटल ऊपर है। और ये जो भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिंदल स्टील्स, नालको, हिंदुस्तान जिंक, NMDC, वेल्सपुन कॉरपोरेशन, जिंदल स्टील्स एंड हिंदुस्तान कॉपर, ये सारे ये जो है वो निफ्टी मेटल को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग जो निफ्टी मेटल को जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग उसमें देखेंगे। तो हम लोग देखें कि ये यहाँ पर नीचे आया, ये वाला किसका, जो सबसे ऊपर पड़ा मैं उसी को देखूंगा ना, जो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। ये यहाँ पे लो बना, यहाँ हाई बना, ठीक है, और ये लो इससे ऊपर है, ये ऊपर गया, इसने इसको लमसम ब्रेक किया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, बाहर निकला, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ये किस दिन का है, ठीक है, हम लोग उसको देखते हैं कि किस दिन का। तो हम लोग देखेंगे कि मैं क्या करूंगा कि मैं 13 मार्च 2024 के बाद का, ये 1 डे का लगा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप 1 डे का लगा हुआ है। तो 13 मार्च के बाद का चार्ट में किसका देखूंगा, हिंदुस्तान कॉपर्स का,
ठीक है। तो हिंदुस्तान कॉपर्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग हिंदुस्तान कॉपर लगाते हैं, हिंदुस्तान कॉपर, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट लगाते हैं राइट। और किस दिन की बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे 13-14 मार्च के बाद की। तो 13-14 मार्च कहाँ पर है हमारा, ये रहा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उसी तरह का चार्ट है ये, राइट, उसी तरह का चार्ट है। अब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि हम लोग मंथली का पहले चार्ट लगाते हैं, मंथली का चार्ट लगाते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक हाई दिखाई दे रहा था, तो मैं इस तरह से मैंने इसको लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर वीकली के चार्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पर जब ये इस जगह आ रहा था तो यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी थी, वॉल्यूम भी अच्छा था। तो यहाँ पर 1 अप्रैल के आसपास, 1 अप्रैल का जो वीकली का है, तो 1 अप्रैल ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इस लेवल को इसने ब्रेक किया और यहाँ पर ये कॉन्सोलिडेट भी हुआ है, राइट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सोलिडेट हुआ और इसने यहाँ पर इस कैंडल में इसने इसको ब्रेक किया। तो मैं क्या करूँगा कि इसके हाई पर मैं एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। तो इसका हाई जो था वो 332 रुपये 75 पैसे था, उसके हाई पे मैंने एंट्री बनाई। तो मैं जैसे बोलता हूँ कि कुछ क्वांटिटी आप अभी डालिए और आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप थोड़ा और ज़्यादा डालिए, पूरा क्वांटिटी मत डालिए, ठीक है। मेरा हमेशा सजेशन होगा कि पूरी क्वांटिटी तो कभी नहीं डालनी चाहिए, पूरी क्वांटिटी कभी भी एक साथ नहीं उठानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई और एक अच्छा मूव रहा, ठीक है, एक अच्छा मूव रहा। ये हमारा 20 डेज का EMA है। तो जनरली मैं 20 डेज या 22 EMAs, बाकी 50 और 100 का भी लगा के रखता हूँ। तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं उसमें 20 की जगह 22 का बना के रखता हूँ। क्यों बना के रखता हूँ, पिछला वीडियो देखेंगे तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप 20 का भी रख सकते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना, आप 20 का भी रख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अब नई एंट्री बनाने के लिए इसको क्रॉस करेगा तो मैं नई एंट्री बनाऊंगा। यदि मेरा टारगेट मिल जाता है, जैसे मैं बोलता हूँ 8 से 10% का आपको टारगेट मिल जाता है, तो आप एग्जिट भी मार लीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखें यहाँ पर यदि हम लोग एंट्री बनाते हैं तो यहाँ से ये लगभग कितने 2-3 कैंडल्स में ही, ठीक है, 2-3 दिन में ही इसने 12% का दे दिया है, 15% भी पहुंचा है, 18% भी पहुंचा। तो मैं तो बोलूंगा कि आप भाई 10% मिलता है तो आप कुछ क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर लीजिए, बाकी को आप ट्रेल करते रहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, बाकी क्वांटिटीज को ट्रेल करते रहिए। अब हम लोग चलते हैं कि आप, मैंने यहाँ पे क्या दिखाया कि हिंदुस्तान कॉपर, अब ऐसा ही कुछ और किसी सेक्टर में दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली जो ये रेड कलर का चार्ट है NMDC है, आपको यहाँ पे चार्ट में दिखाई देगा, जो ऊपर ये थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तो आपको वो चीजें दिखाई देंगी कि NMDC जो है वो ऊपर जा रहा था, राइट। वो ना ये देखिए इस पर्पल लाइन को भी क्रॉस किया यहाँ पे, फिर नीचे आया तो फिर थोड़ा क्रॉस किया। तो आगे के व्यू में हम लोग इसको देख सकते हैं। अब अभी देखेंगे तो ये हिंदुस्तान जिंक देखिए, हिंदुस्तान जिंक यहाँ से नीचे, अब यहाँ के बाद तो ये आउट परफॉर्म करने लग गया, बड़ा सा कैंडल बना। तो ये क्या है, 9 मई के बाद का, किसका देखना है, हिंदुस्तान जिंक देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तान जिंक का चार्ट लगाते हैं। और किसके बाद की बात कर रहे थे हम लोग, लगभग यहाँ पे 8-9 मई के बाद, ठीक है, 8-9 मई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते थे कि ये जो कैंडल है, ये इसका हाई टूटा, इस कैंडल पे आप क्लोज पे आप एंट्री बना सकते थे। तो मेरा क्या तरीका होता है कि 3 से 3:30 बजे के बाद, 3 से 3:30 के बीच में हम लोग वो एनालिसिस करके आधे घंटे में हमें जरूर, यदि प्रैक्टिस होगी तो हम लोग बना सकते हैं। तो आप इसका देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। 3 बजे के बाद तो मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाती कि क्या हो रहा है। तो आपको ये पकड़ में आ गया तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे एंट्री बनाते, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस बोलेंगे थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा क्वांटिटी भी तो नहीं डालने वाले,
राइट, हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी भी तो नहीं डालने वाले। अब ये काम होने के बाद यहाँ पे एंट्री हो गई, फिर यहाँ पे फिर कंसोलिडेट किया, फिर इस लेवल को तोड़ा तो फिर थोड़ी सी क्वांटिटी और डाल सकते हैं, और हम लोग इस तरीके से इस सेक्टर के लीडर को पकड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे और चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सबके सेक्टर्स के बना रखे हैं, तो आप देखेंगे कि ये सेक्टर कंपेयर के नाम से जो बनाया हुआ वो सभी सेक्टर्स का है। तो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सभी के चार्ट्स को एक ही विंडो पे ये लोड करता है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये, ठीक है। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट रुकते हैं। तो ये मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज वेरी न्यू चैनल, ओके। और मुझे ग्रो करने में, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो चलिए मैं थोड़ा सा टाइम पीरियड और घटाता हूँ। 6 मंथ्स, देखिए मैंने 1 ईयर था तो भी 1 डे का टाइम फ्रेम था, 6 मंथ्स का है तो भी 1 डे का है। मे बी अब कम करेंगे तो ये कुछ और में चेंज ना हो, जैसे मंथली लगाऊंगा तो मे बी ये चेंज हो जाएगा 1 आवर में, मंथली में लगाते ये 1 आवर में चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी मंथली लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। आप मंथली में देखेंगे तो थोड़ा सा दिखाई देगा कि ये सबके परसेंटेज देखिए ना, क्यों चेंज होते रहेंगे। तो ये नहीं घबराना है कि यार मैं आगे पीछे कर रहा हूं तो चेंज हो रहा है, क्योंकि ना वो यहां से ही कंपेयर करना चालू करेगा, इस जगह से कंपेयर करना चालू करेगा कि भाई कि निफ्टी ने 1 महीने में कितने का रिटर्न दिया है, ठीक है। और इसमें ये मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरा, ये तो मैंने ऐसे ही लगा रखा है, ठीक है, मिड कैप, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या यूज होने वाला है, ठीक है। आप भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। क्या यूज होने वाला है, जो भी चीजें लगी हुई हैं उनका यूज तो होने वाला है, ठीक है। तब हम लोग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी ऑटो जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। निफ्टी ऑटो जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग निफ्टी ऑटो का कंपैरिजन देखें। निफ्टी ऑटो ये रहा, निफ्टी ऑटो हम लोग लगाते हैं। निफ्टी ऑटो का, इसमें भी बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनाना, वीडियो में आप बने रहिए। अभी ये लोड हो रहा है तो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। या नेटवर्क तो ठीक ही है मेरा, यस नेटवर्क तो ठीक ही है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो जो हमारा 1 ईयर का लगा हुआ है ये, तो मैंने इसमें निफ्टी 50 को भी डाला हुआ है, निफ्टी 50 पे डाला हुआ है, निफ्टी ऑटो डाला हुआ है। अब बाकी सेक्टर्स जो है वो धीरे धीरे लोड हो रहे हैं, ये लोड हो गया, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे तो जो निफ्टी ने हमें जो परफॉर्मेंस दी है वो 23.06, देखिए वो चार्ट में, इस चार्ट में थोड़ा बहुत अंतर होकर परसेंटेज कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि इनको सबको ही सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चेंज क्यों हो गए, 1 ईयर में ही वहां पे कुछ अलग दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ अलग दिखा रहा है। तो ये निफ्टी 50 ये रहा। अब हमारा जो सेक्टर है वो ये रहा, तो इसको मैंने कैंडलस्टिक का चार्ट रखा हुआ है, सेक्टर वाले को कैंडलस्टिक रखा हुआ है कि वो जल्दी से पकड़ में आ जाए मुझे। नहीं तो आप लाइन चार्ट लगाएंगे तो इसको थिक कर सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी ऑटो ये रहा, उसके ऊपर बॉस है, टीवीएस है, मदरसन सुमी है। मदरसन सुमी मैंने दिया हुआ था, अभी लास्ट वीक का ही है, ये दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स है, हीरो मोटोकॉर्प है, महिंद्रा महिंद्रा, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज, अमर राजा बैटरी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। अभी ये एक्साइड भी आउट परफॉर्म कर रहा, ये क्या है कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग चलिए एक्साइड का हम लोग बात करें कि एक्साइड में हुआ क्या है, ठीक है। यही सबसे आउट परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर इसने लेवल भी तोड़ा, तो ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, मैं इसको क्या करता हूँ 3 मंथ्स पे जाता हूँ। एक्साइड अभी भी देखिए ऊपर ही है। 1 मंथ में चलते हैं, ठीक है। 1 मंथ में हम लोग डेली का चार्ट लगा लेते हैं, राइट। 3 मंथ्स में ही रहने देते हैं। 3 मंथ्स में आप देखिए
3 मंथ्स में डेली का चार्ट है ये, ठीक है, डेली का लगा हुआ है। यहाँ पे 3 मंथ्स का, लास्ट 3 मंथ्स की कैंडलस्टिक या लास्ट 3 मंथ्स का कंपैरिजन चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप कंपैरिजन सेलेक्ट करें कहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यूज करें तो समझ में आएगा। ये चार्ट ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये चार्ट ऐसे चल रहा है, ये यहाँ पे लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ठीक है, ये एक लो था, ये यहाँ पे हाई था, ये एक नया लो था, ठीक है, ये लो है, ये लोअर लो है, और ये इसका हाई है। अब इसने जब यहाँ पे तोड़ा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा रुका है, ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा रुका है, और यहाँ जाके इसने रीटेस्ट किया है। देखिए मैं बैक टेस्टिंग बता रहा हूँ आपको, फिर ये ऊपर निकला है। तो यदि आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो मे बी यहाँ पे इसको टच भी कर रहा होगा। अभी हम लोग कैंडल स्टिक्स भी देखते हैं इसका, ठीक है, कैंडल स्टिक्स भी देखते हैं। तो ये तो है नहीं कि ये रीपेंट हो रहा है, ठीक है, ये जैसा बना होगा वैसा का वैसा ही है। तो एक नई चीज आप लोग सीख रहे हो तो डेफिनेटली वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग देखें कि मैं चलता हूं कहां से, ये चलते हैं हम लोग 3 मई से देखना स्टार्ट करते हैं, राइट। किसको देखना है? एक्साइड को, 3 मई से। एक्साइड इंडस्ट्रीज 3 मई से देखेंगे हम। 3 मई, इसका भी एनालिसिस में, देखिए मैं स्टॉक्स का एनालिसिस करता रहता हूं, तो ये यहाँ पे ड्रॉ पड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैंने अभी किया है या जो भी है। तो हम लोग देखें 3 मई, ठीक है, 3 मई ये रहा, ओके। अब देखेंगे तो ये यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, एक लो बना, राइट। देखिए यहाँ पे हम लोग देखें वापस से जाके क्या हुआ कि, इसको डिलीट करते हैं, ये यहाँ पे 3 मई से हम लोग देख रहे थे। तो एक हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, तो हाई लो फिर हाई, ऐसा चल रहा था। यहाँ पे एक लो, हाई, लो, और इसने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर आया, अब फिर ये ऊपर निकल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये इस तरह का कुछ पैटर्न बन रहा था। तो ये पोल एंड फ्लैग है, बेसिकली ये क्या है? पोल एंड फ्लैग है, राइट, ये पोल एंड फ्लैग है। अभी इसको ब्रेकआउट मिला है, तो आप लोग यहाँ पर कुछ पोजीशंस बना सकते हैं। देखिए हम लोग बात करते करते, आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 28 मई, 28 मई 2024, ठीक है। यदि कोई बाद में वीडियो देखेगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया, सॉरी, यहाँ पे डेट डाल दी, ठीक है, 28 मई 2024। तो आप लोग यहाँ पे चाहे तो कुछ क्वांटिटी में पोजीशंस बना सकते हैं। ये 20 EMA से यहाँ से डिस्टेंस कम ही है तो अच्छा है, ठीक है। हम लोग यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, कुछ क्वांटिटी आप इन्फ्यूज कर सकते हैं, राइट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे इसको सिलेक्शन में जाने वाले, ठीक है। अमर राजा बैटरी, देखिए अमर राजा बैटरी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 3 मंथ्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो अमर राजा बैटरी, अब ये देखेंगे तो ये भी, ये जो भारत फोर्स है ना, ये भी ऊपर ही ऊपर आया जा रहा है। तो जो ऊपर की तरफ आ रहा है, ये ग्रीन लाइन किसका है? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का है। तो ये भी ऊपर से ऊपर आया जा रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा रुका है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है, तो आप यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को भी आप राडार में रख सकते हैं। चलिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये देखिए, ये इसकी क्या रैली है, नहीं? तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं। 20 EMA से बहुत दूर है, मुझे तो डर लगेगा इसमें एंट्री करने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये मे भी कुछ पोल फ्लैग जैसा कुछ बनाता है, जैसे अभी हमने पिछले चार्ट में देखा कि ये भाई ये पोल बन गया और यहाँ पे कुछ फ्लैग बन जाए और इसको किसी रेंज को ये ब्रेक करे, इस तरह का बने या इस तरह का बने या जैसा भी बने, उसको जब ब्रेक करे तो हम लोग कुछ क्वांटिटी इसमें भी डाल सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये है कि हम लोग सेक्टर वाइज कैसे बना सकते हैं। चलिए वापस से हम लोग सेक्टर कंपैरिजन में चलते हैं। सेक्टर कंपैरिजन में चलते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? यस, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। सेक्टर कंपैरिजन पे चले हम लोग। देखिए इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, तो हमें जल्दी भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए तो ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। मेरा सजेशन ये होगा कि आप पेन पेपर लेके बैठे और थोड़ा सा इसको देखें, है ना। और मैं ये कैसे बनाएंगे वो भी मैं डिस्कस करूँगा।
ये पीएससी सेक्टर है, पीएससी सेक्टर में भी देखेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ। मैं आपको प्राइस एक्शन भी सिखाता हूँ। देखिए ये लो बना, ये हाई बना, सॉरी ये लो बना, ये हाई बना, अब ये नेक्स्ट लोअर लो बना है। फिर जब क्या हुआ है, ये ऊपर गया है तो ये लोअर हाई बना है। फिर ये जो बना है, ये जो लो बना है, तो जब इसको ये क्रॉस कर देगा तो ये लो डिसाइड हो जाएगा, राइट, ये लो डिसाइड हो जाएगा। अब थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे ये लोअर हाई बन गया, ठीक, लोअर हाई बन गया, ये ऐसे निकला। अब इस हाई को जब ये ब्रेक करे तो हम लोग यहाँ पे कुछ एंट्री बना सकते हैं इस जगह, समझ में आ रहा है। तो ये पीएससी सेक्टर, तो मैं आपको बस प्राइस एक्शन सिखा रहा था। तो ये पीएससी सेक्टर, तो पीएससी सेक्टर की हम लोग बात करें तो पीएससी सेक्टर्स में हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या है। पीएससी सेक्टर्स की बात करें तो पीएससी सेक्टर ये दिखाई दे रहा है और ऐसे सीपीएससी सेक्टर भी दिखाई दे रहा है। तो आप पीएससी हम लोग देखते हैं, राइट, पीएससी सेक्टर देखें तो पीएससी सेक्टर का भी बनाया हुआ, उसका भी अभी चार्ट लोड होगा। यहाँ पे आरएसआई लगा हुआ है, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है, आगे की वीडियोस आप देखते रहिएगा। तो हम लोग इसका कैसे यूज करने वाले हैं तो वो भी हम लोग देखेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखें तो मैं 3 मंथ्स का ले लेता हूँ, 3 मंथ्स का डेली। ये ध्यान देना है कि आपने यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे डेली का है या नहीं है, हम लोग डेली वाले में देखते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL, राइट, तो उसका ये अब देखेंगे आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल से वो नीचे आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारा चार्ट है, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा निफ्टी पीएससी और निफ्टी 50। निफ्टी 50 लगा के रखना है आपको हर बार, ठीक है, कि निफ्टी मान लो गलती से आपने कुछ और क्लिक कर लिया तो निफ्टी 50 भी वहां पे रहेगा। तो अब निफ्टी 50 और निफ्टी जो भी सेक्टर है उसका आप कंपेयर कर लीजिएगा कि ये ऊपर है या नहीं है। ये ऊपर है। अब इसके ऊपर ऑयल इंडिया है, NMDC है, IRCTC है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, PFC है, REC है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल है। तो आप अभी की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो येलो वाला चार्ट है ये ऊपर निकल रहा है, ये थोड़ा सा नीचे डाउन हो गया। तो आप इसको भी एनालिसिस करें, इसको भी एनालिसिस करें। ये थोड़ा नीचे हो रहा है तो जब ये इसको क्रॉस करेगा तब हम लोग सोचेंगे कि इसमें लेना है या नहीं लेना है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो पीला वाला है रूलर REC मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये जो PFC है ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो हम लोग एक एक करके एक बार इनको देख लेते हैं कि REC के क्या हाल चाल है। REC लिमिटेड REC लिमिटेड देखिए, REC लिमिटेड जो है वो मुझे लग रहा है कि चलिए मंथली जो जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ मैं बताता हूँ आपको। तो मंथली में तो भाई इसकी कोई पकड़ ही नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो जो PSC सेक्टर है बहुत आउट परफॉर्म कर चुका है ऑलरेडी। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यानी वीकली है ये तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, पोल एंड फ्लैग बना हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा पोल एंड फ्लैग है। छोटे छोटे में पोल एंड फ्लैग्स बनते रहते हैं, है ना, मार्केट ऐसे ही चलता है स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे पोल एंड फ्लैग बना हुआ, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह की एनालिसिस करते रहिएगा, बड़े टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले आप लोग बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना सीख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग FNO में भी काम करेंगे, राइट। तो आप देखेंगे तो ये यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ था, किस दिन हुआ था, ये लगभग मई एंड अप्रैल एंड में आसपास में हुआ था। और उसके बाद ये ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट है, मे बी आप यहाँ के ऊपर निकलता है। और अभी इलेक्शन का टाइम है, ठीक है, अभी जो हम लोग 4 जून को इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं, तो थोड़ा सा बच के काम करना है, राइट, थोड़ा सा बच के अपने। देखिए अभी लर्निंग का अच्छा समय है कि आप ट्रेड मत कीजिए, ये सब चीजें सीखिए, ठीक है। मेरा तो सजेशन ये होगा कि आप ये सब चीजें सीखिए, यदि करना ही है तो कम अमाउंट से कीजिए। तो इसके ऊपर निकलता है, थोड़ी सी क्वांटिटी डाल सकते हैं, ऑलरेडी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है ये, ठीक है, यानी इस आउट परफॉर्मिंग सेक्टर का ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, राइट।
तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो मैंने देखिए क्या किया है, ये देखिए ये ऑप्शंस में भी काम करता हूँ, उसके लिए कुछ अलग फंडे हैं, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50, तो सबके एक अलग फंडे हैं। मैं वो आप लोगों को सिखाऊंगा जैसा प्रॉमिस किया है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, राइट, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, राइट। क्या होता है कि जो यूट्यूब है उसका एल्गोरिथम ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो देखिए ये क्या है कि हमने यहाँ पर ये सेक्टर वाला है, ठीक है, और बाकी जो है ये आईटी सेक्टर का है, ये पीएसयू बैंक का है, ऑटो का है, ऑयल एंड गैस है, एफएमसीजी सेक्टर है, मीडिया सेक्टर है, मेटल है, प्राइवेट बैंक सेक्टर है, रियलिटी सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है, हेल्थ केयर एंड फार्मा, दोनों को मैंने मर्ज करके एक ही जगह रख रखा है। कमोडिटी कम एनर्जी को मैंने एक जगह रख रखा है। कंजप्शन एक है, सीपीएससी, इंफ्रा, राइट, और भी है, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। सीपीएससी था, इंफ्रा है, एमएनसी है, पीएससी है, फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके अंदर फिन निफ्टी का चार्ट होगा। डिजिटल सेक्टर का मुझे मिला नहीं है, तो लेकिन मैंने इसके सेक्टर्स बना रखे हैं, किसी और से मैंने निफ्टी 50 से कंपेयर किया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का भी है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने सेक्टर्स बना रखे हैं। अब इसको बनाते कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, और मैं आपको ओके, मैंने यहाँ पे ये खोल लिया और इसमें कुछ इंडिकेटर्स होंगे, ईएमए है, हटा लेता हूँ, वॉल्यूम हटा लेता हूँ, प्लेन चार्ट, ठीक है। अब कैसे बनाना है वो देखना है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको एनएससी की वेबसाइट खोलनी है, राइट, एनएससी की वेबसाइट खोलनी है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कैसे बनाना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग सीख जाएंगे, और ये आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट है। तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे टाइम का, नॉलेज गेन करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग भी आउट परफॉर्म करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एनएससी की वेबसाइट पे गए, मार्केट डेटा पे गए, उसके बाद इंडाइसेस मिलेगा आपको, वहां पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये सारे सेक्टर्स जो है इंडेक्स के, निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, इस तरह से आपको दिखाई देगा। आपको नीचे जाना है, ठीक है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, आपके पास आ जाएगा सेक्टोरियल इंडाइसेस, ठीक है, सेक्टोरियल इंडाइसेस। पहला निफ्टी बैंक है, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25 और 50। तो ये दोनों को मर्ज करके बनाएंगे हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियलिटी सेक्टर, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस। ये हेल्थ केयर का स्मॉल वाला है, तो हेल्थ केयर और फार्मा जहां पे भी आएगा तो मैं एक साथ बनाने वाला हूँ। फिर इसमें और नीचे जाइए, स्ट्रेटेजी इंडाइसेस, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ करना होगा तो मैं बताता हूँ आपको। और नीचे जाइए, अब यहाँ आ जाएगा थर्मेटिक इंडाइसेस, ठीक है। तो कमोडिटीज में ही आप एनर्जी वाला ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिया कंजम्पशन है, इसको अलग से बनाना है। सीपीएससी, एनर्जी और कमोडिटी को एक साथ करेंगे हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ये 100 लिक्विड नहीं बनाना है, मिड कैप नहीं बनाना है, एमएनसी बनाना है, पीएससी बनाना है, ठीक है। और सर्विस सेक्टर्स का बनाना है। डिजिटल, इसका मुझे वो मिल नहीं पाया तो डिजिटल का देखना है, मैन्युफैक्चरिंग का भी देखना है, लेकिन इसमें स्टॉक्स है, ठीक है, तो उसका भी हमें बनाना पड़ेगा सेक्टर। अब देखिए, अब आप सोचेंगे बहुत सारे छूट जाएंगे, भाई पेनी स्टॉक्स छूट जाने दो, ठीक है, पेनी स्टॉक छूट जाए तो छूट जाने दो। मैं हर स्टॉक का हर मूवमेंट तो नहीं पकड़ सकता, समझ रहे हैं आप, हर स्टॉक का हर मूवमेंट तो नहीं पकड़ सकता मैं, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग सारे सेक्टर्स का डालेंगे, कैसे डालेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहां पर चलता हूं मैं, और यहां पर क्या करता हूं मैं, फर्स्ट निफ्टी डालते हैं। क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले निफ्टी डालेंगे। आपके पास हर ब्रोकर में होगा तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये निफ्टी डाल दिया मैंने, ठीक। और ये सारे जो है मैं
इनको हाइड कर देता हूँ एक बार, ठीक है, इनको हाइड कर दे, ठीक। आप चाहे तो इसको लाइन चार्ट भी रख सकते हैं और चाहे तो कैंडल स्टिक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कैंडल स्टिक ही रहने देता हूँ, राइट। अब हमें जाना है, इस कंपेयर का बटन होगा, निफ्टी के बगल में एक कंपैरिजन का बटन होगा, ठीक है, ये वाला, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, और इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंडाइसेस पे क्लिक था, तो आप जैसे बोलेंगे कि मेरे पास तो बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी सेलेक्ट करते हैं। देखिए बीएससी एनएससी दोनों का आएगा, तो आपको एनएससी वाला सेलेक्ट करना है। देखिए बीएससी है, ये वाला बीएससी है, ठीक है, और नीचे वाला एनएससी है। तो हम लोग एनएससी पे जाके सेम परसेंटेज स्केल पे क्लिक करेंगे, सेम परसेंटेज स्केल पे। तो चेंजेस क्या होंगे, अब चेंजेस क्या होंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये कुछ प्राइस लिखा हुआ 22,500, 22,250, 22,000 ऐसे प्राइसेस लिखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप बैंक निफ्टी को ऐड करने जाएंगे, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है, तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये भी परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ये भी सब परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, राइट। तो बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे दिखाएगा, जैसे हम लोग जब इंडिकेटर ऐड करते हैं तो वहां पे दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए अब दूसरा कोई सेक्टर बता दीजिए, जैसे फिन निफ्टी में आप लोग करते हैं, तो फिन निफ्टी ले लेते हैं, ये रहा, ठीक है, इसको ले लेते हैं, राइट। दूसरा बताइए, ऑटो, जैसे हमने देखा था ऑटो सेक्टर, बीएससी एनएससी दोनों का होगा तो आपको एनएससी का लेना है, एनएससी में नहीं मिलता तो आप बीएससी का ले सकते हैं, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब जैसे अगला बताइए, एनर्जी बताते हैं, राइट, एनर्जी ले लेते हैं। तो ये पहला बीएससी का, दूसरा निफ्टी, निफ्टी लिखा होगा CNX करके लिखा होगा, किसमें, ट्रेडिंग व्यू में। दूसरे में आप ध्यान दे के आप ऐड कीजिएगा, ये मैंने ऐड कर लिया। और बताइए किसको ले लें हम लोग, मेटल ले लेते हैं, मेटल ले लेते हैं, बीएससी एनएससी सेम परसेंटेज स्केल पे क्लिक करना है, राइट। और कोई सा बताइए, पीएसयू ले लेते हैं, पीएसयू, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स ले लेते हैं, प्राइवेट बैंक्स। और बताइए, ऑयल एंड गैस ले लेते हैं, तो आपको ऑयल एंड गैस में भी ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा, और आपके ब्रोकर पे मिले ना मिले तो आप उस समय आप बीएससी वाला ऐड करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा। आपको नहीं मिलता है तो आप बीएससी वाला ऐड करेंगे। जैसे आप मेरे वाले में देखेंगे, मैं अपने वाले में दिखाता हूँ कि मुझे शायद नहीं मिला था, बहुत पहले का बनाया हुआ, मुझे ध्यान नहीं है, तो 1 मिनट देखते हैं, यदि दिखाई देता है तो मैं आपको बस आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि ना नहीं मिलेगा फिर आप कंफ्यूज होंगे, अरे यार ये क्या होगा, तो उस समय आपके माइंड में कंफ्यूजन आएगा। तो मैं आपको इसलिए यहाँ पर आपको वो एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँ तो देखिए बीएससी ऑयल एंड गैस, राइट, मैंने बीएससी ऑयल एंड गैस रखा हुआ है। तो आपको यदि नहीं मिलता तो आप बीएससी भी रख सकते हैं, नहीं तो आप ट्रेडिंग व्यू में आपको एनएससी वाला मिल जाएगा, ठीक है, इसको क्लिक कर लिया। और बताइए, यहां तक हो सके आप लोगों को समझ में आ गया। तो ऐसे आपको सबको ऐड करना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो मेरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर डले हुए हैं। लेकिन देखिए कुछ छूट भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो धीरे धीरे हम लोग सारी चीजें ऐड कर लेंगे। तो आप देखेंगे तो पहला क्या है, मीडिया है, राइट, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि सीक्वेंस रखें, मीडिया है, एफएमसीजी है, ऑटो है, फार्मा है, आईटी है, प्राइवेट बैंक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, कंजप्शंस है, पीएसयू है, फिन निफ्टी है, बैंक है, मेटल है, एनर्जी है, बीएससी का ऑयल एंड गैस है, बीएससी का हेल्थ केयर है। अब हेल्थ केयर और किसकी बात कर रहा था मैं, 1 ईयर का ले लेता हूँ मैं एक बार। एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो बोर मत होइएगा, हम लोग सीखने में है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। अब ये चार्ट लोड होने में, क्योंकि सब देखिए यहाँ पे ये जो टिक दिखा रहा है ना, डॉट 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 करके प्रोसेस में दिखा रहा है, क्योंकि सारे चार्ट लोड होने तो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मैं क्या आपसे डिस्कस करने वाला था, फार्मा और हेल्थ केयर, ठीक है। तो बीएससी का हेल्थ केयर ये रहा और निफ्टी फार्मा ये रहा। दोनों की लाइंस में देखेंगे ना, ये दोनों लाइंस एक साथ ही चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने अलग अलग, आपको एक ही लगाना है तो एक लगा सकते हैं, लेकिन जो भी फार्मा के
स्टॉक्स होंगे या जो भी हेल्थ केयर के स्टॉक्स होंगे आप एक ही जगह रखिए, मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप सबको ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि ये चलिए ये सेव, यहाँ पे आप जाके यहाँ पर, और सॉरी इंडिकेटर्स में नहीं, यहाँ पे ये 4 डॉट होगा, इस पर क्लिक करेंगे, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट। तो मे भी जब मैं इसको सेव करने जाऊँगा ना तो ये मुझे अलाउ कर रहा है, चलिए बढ़िया, ये अलाउ कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सेव करते जाएंगे। तो अभी जैसे ये है सेक्टर कंपैरिजन ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक सेक्टर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि क्या है और कैसे बनाना है, एक ही बताऊंगा, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं फिन निफ्टी का ले लेता हूं, ठीक, फिन निफ्टी, राइट, फिन निफ्टी ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग बनाने जाएंगे, तो यहां पे आइए, ठीक है, हम लोग यहां आएंगे फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फाइनेंशियल सर्विसेज ये आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको स्टॉक्स भी तो ढूंढना है, तो आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर उसके स्टॉक्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो ये नहीं कि मैं सबको ऐड करके बताने वाला हूँ, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताने वाला हूँ कि वो आप मिस ना करें, ठीक है। तो थोड़ी सी देर और रुकिए, तो आप देखेंगे तो लमसम सारे स्टॉक्स इसके और इसके कॉमन होंगे, लमसम। कुछ एक दो स्टॉक्स डिफरेंट होंगे तो आप उनको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको जैसे इसमें कंपेयर पे क्लिक करना है, और कंपेयर पे क्लिक करने के बाद आपको फिर निफ्टी बना रहे हैं तो बैंक निफ्टी जरूर लिखना है, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा था कि इसमें बैंक निफ्टी तो कंपलसरी लेना है, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज है तो HDFC होगा, HDFC होगा। इंडाइसेस स्टॉक्स में जाएंगे हम लोग, ठीक है। पहले मेरा इंडाइसेस में क्लिक था तो कुछ नहीं दिखा रहा था, तो आपको स्टॉक्स पे क्लिक करना है और सेम परसेंटेज स्केल पे, ठीक है। और एक बार मैं बैंक निफ्टी को हटाता हूं और बैंक निफ्टी को वापस से ऐड करता हूं। आप ऐसे डालेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, तो आप इंडाइसेस पे जाइएगा। इंडाइसेस पे जाने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि सेम परसेंटेज स्केल पे क्लिक करना है। मे बी आप इधर भी क्लिक कर देंगे तो वहीं चला जाएगा, तो क्योंकि कंपेयर कर रहा है ना ये, ठीक है। अब HDFC आ गया, ICICI आ गया, स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ICICI बैंक आ गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल्स के होंगे। तो इसमें जो फाइनेंशियल सर्विसेज के मोस्टली जो स्टॉक्स हैं वो बैंक निफ्टी में भी हैं। तो इससे क्या होगा कि आप देखेंगे बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और आपको इसमें निफ्टी 50 भी ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों बता रहा हूँ मैं, निफ्टी 50 ऐड करने से आपको, मान लीजिए कि आपने सेक्टर देखा कि आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन गलती से आपने लो परफॉर्म वाला खोल लिया, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि मेरा जो निफ्टी 50 है वो इस इंडेक्स, सेक्टोरियल जो इंडेक्स है, इसके कंपेयर में ऊपर है या नीचे। ऊपर है तो मुझे देखना ही नहीं है, इस सेक्टर को मुझे बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। बैंक निफ्टी भी नीचे तो मैं इस सेक्टर को देखूंगा ही नहीं, जो आउट परफॉर्म कर रहा है जो सेक्टर में, उसी सेक्टर को देखूंगा। समझ में आया ये, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इसको एनालिसिस करेंगे। दूसरा जो तरीका एक और मैं अपनाता हूँ वो भी मैं आपको थोड़ी सी झलक दे देता हूँ। चार्ट लिंक मैं ओपन करता हूँ, चार्ट लिंक पे मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। और उसमें मैंने ये 3-4 जो स्कैनर्स हैं वो मैंने रख रखे हैं, ठीक है। ये लगभग ये दोनों सेम है, इसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है कि जो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट कैप का मैंने एक अलग से एक 50,000 से नीचे का, इसमें कुछ नहीं है। ये लगभग आप देखेंगे तो दोनों सेम ही दिखाई दे रहा होगा, तो बोलेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो इसमें मैंने 5,000, तो इसमें थोड़े से छोटे वाले स्टॉक्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसका फंडामेंटल देख के फिर मैं उसके ऊपर ट्रेड के बारे में सोचता हूँ। समझ में आ रहा है? तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, राइट। तो आप लोग इसका जाके प्रैक्टिस कीजिए। और ये आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है कि आपको ये बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना वो बता दिया। तो आप ये देखेंगे तो आप जाके क्या इंडिकेटर टेम्पलेट में सबको सेव कीजिए,
ठीक है। और आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि अभी जैसे हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज का बना रहे थे, राइट, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे कि अभी लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। तो फाइनेंशियल सर्विसेज पे जैसे मैंने क्लिक किया तो बैंक निफ्टी आ गया, फिन निफ्टी आ गया है, राइट, और निफ्टी 50 आ गया है। निफ्टी 50 मेरा थोड़ा सा बोल्ड रहता है क्योंकि मुझे उससे ही कंपेयर करना है, तो आप इसका साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ वो भी चीज़ें, ठीक है। कलर कोई भी हो, कलर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कलर वो ऑटोमेटिक लेता जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो आप यहाँ जाके सेटिंग्स पे जाके जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, सेटिंग्स पे जैसे क्लिक करेंगे आप, अभी लोड हो रहा है उसके कारण से ओपन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे लाइन को आप थिक कर लें यहाँ से, ठीक है। तो वो आपको निफ्टी का जो है ना वो अलग से ही दिखाई देगा। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही जाल बन गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि निफ्टी 50 कहाँ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि निफ्टी 50 ये रहा, अरे लोड हो गया, निफ्टी 50 का चार्ट ये रहा। अब निफ्टी 50 के ऊपर फिन निफ्टी है, ये थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें कौन कौन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक तो मेरा मुथूट फाइनेंस कर रहा है, REC कर रहा है, ठीक है। देखिए कई जो स्टॉक्स है वो मल्टीपल सेक्टर्स में हो सकते हैं, तो REC यहाँ पर भी है, दूसरी जगह भी था, ठीक है। PFC भी था दूसरी जगह पर, PSC सेक्टर्स में था, राइट, RFC भी था। तो आप यहाँ पर देखिए तो ये यहाँ पर लोअर हाई ऐसे बनाता हुआ यहाँ पे कॉन्सोलिडेट हुआ, ये बाहर निकला है, तो PFC में आपको दिखाई देगा कि जो थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है उसका चार्ट दिखाई। हमें तो डेली के 1-2 स्टॉक्स पकड़ लेने में बहुत ज़्यादा है, वीक में आपको 1-2 स्टॉक्स पकड़ में आ गए तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो आपको इस तरीके से काम करना है, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, राइट। तो यहीं पर हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, राइट। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।